सदन में प्रश्नकाल तो था नहीं, लेकिन हरिद्वार के कुछ मुद्दों को लेकर उमेश जी वेल तक पहुंचे। किस तरह की समस्याएं थी और क्या चाहते थे? आप एक बैनर लेकर के पहुंचे, किसानों की समस्या थी, क्या आश्वासन मिला? देखिए, मैं जब वेल में पहुंचा तो माननीय अध्यक्षा जी ने मुझे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन मैं वहां रहा और मैंने अपनी पूरी बात रखी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझसे कहा कि आपकी बातों का अवलोकन किया जाएगा जो आपने कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक सदन से एक सशक्त रूप से आपको कोई आश्वासन ना मिले तो वेल में आने का फ़ायदा नहीं है। माननीय नेता सदन मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरी जो बातें हैं कि भाई जो हमारा जनपद है हरिद्वार जनपद, वो पिछले 6 महीने से आपदाग्रस्त है। जुलाई में आपदा आई थी, तब से लेके अब तक हमारा किसान इस समय त्राहिमाम कर रहा है। बिजली के बिलों के भुगतान नहीं कर पा रहे, पेनल्टीज लग रही हैं, बैंक के जो लोन हैं उन पर आरसी कट रही हैं, किसान गिरफ्तार हो रहे हैं। इसके अलावा बीमा जो फसल का मिलता है वो नहीं मिल रहा है। बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, सिंचाई नहीं कर पा रहे फसलों की। तो किसान इस समय जहर खाने के लिए मजबूर है। अगर आपके लिए यूसीसी जरूरी है, आपके लिए आंदोलनकारी के आश्रितों के लिए आरक्षण जरूरी है, तो मेरे लिए मेरे हरिद्वार जनपद का किसान भी जरूरी है। तो मैंने उनकी बातों को उठाया और मुझे नेता सदन ने आश्वासन दिया, तो मैं वापस अपनी सीट पर चला गया। यूसीसी के चलते और जो मुद्दे हैं वो उठ नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल यूसीसी के चलते जो आम जन की जो इस समय समस्या है उस पर कोई भी सुनवाई नहीं है। ना नियम 58 में सुन रहे हैं, ना नियम 310 में सुन रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसी बात को लेकर और इसी के बीच में मेरी एक झड़प भी एक हमारे स्थानीय विधायक हमारे जनपद के उनसे हो गई। तो मुझे लगता है कि विधायकों की गरिमा को हमें स्वयं बनाए रखना चाहिए, हल्की बात किसी दूसरे विधायक, क्योंकि देखिए जिस किसान बाहुल्य जनपद से मैं आता हूँ उसी जनपद से वो भी आते हैं। मेरा समर्थन करने के बजाय अब मुझे कह रहे हैं कि पहले से ही तय था। मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जी और संसदीय कार्य मंत्री के बीच में पहले ही तय था कि मैं आऊँगा तो क्या होगा। अगर ये तय भी था ना, तब भी किसानों की बात थी और मैं आश्वासन लेकर हटाऊं, लेकिन इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। ये जो आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने, कितना आश्वस्त है इस आश्वासन? देखिए, ऐसा है, हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है लड़ना, संघर्ष करना। उसका क्या आउटकम निकलेगा, उसका क्या फल मिलेगा, वो देखिए उनके हाथ में है। लेकिन मेरा इस समय जिम्मेदारी थी कि मैं अपने जनपद के किसानों की जो मुख्य समस्या है उनको उनके सामने लेकर आ सकूं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो यूसीसी के अलावा मुद्दे और भी थे, प्रश्नकाल था नहीं, और अपनी बात को रखने के लिए उमेश कुमार जो है वेल तक पहुंचे थे। बहरहाल मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मेरा और शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।